Hello friends, welcome to the channel Decoding Investments, where we discuss how the market panned out and what is the outlook. So let us start. Now, okay, here we go. This is our Nifty chart, right? Okay. अच्छा, हमने what did we discuss on Thursday? Thursday की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमें ये लग रहा है वी आर फीलिंग कि मार्केट माइट रीटेस्ट इज सपोर्ट जोन, और उसने वैसा किया भी. इट जस्ट वेंट नियर टू 250 टाइप. एग्जैक्ट अगर मैं बोलूँ तो 25,300 के आसपास गया, एंड देन वहां से एक रिट्रेसमेंट लिया जहां पे इट जस्ट मैनेज टू क्लोज ऑन 17 सितंबर का जो हाई था वहां पे जाके इसने क्लोज किया. दैट इज अराउंड 25,330 के आसपास क्लोज किया. अब हमारे आगे क्या लग रहा है, देखिए ऐसा है कि दिस ये जो हैंगिंग मैन बना है ना, दिस इज एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है वो. ठीक है, ये अपर ट्रेंड बन रहा है, यहाँ पे गया, उसका कॉन्फर्मेशन ये मिलता है. ठीक है, बट आई हैव अ पॉइंट हियर. मेरा पॉइंट ये है कि मैं इसका ट्रेंड रिवर्सल तभी मानूंगा जब ये अराउंड पहले 250 तोड़े, 25,250 तोड़ के सेटल हुए वहां पे, और दूसरा 25,50 तोड़े. याद रखिएगा, दीज टू लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, फर्स्ट कंफर्मेशन कम्स जहां पे ये 25,250 तोड़ दे सब्सटेंशियली और सेटल हो. देखिए रिवर्सल वहां से भी 25,250 से भी चांस है, इसीलिए मैं इसको फाइनल रिवर्सल का एक इंडिकेटर नहीं मान रहा हूं. मैं इसको तब मानूंगा जब ये 25,50 तोड़े कन्विंसिंगली. यहाँ पे इफ आई हैव टू से देन एट अराउंड दिस लेवल, आप देख रहे हैं यहाँ पे इस लेवल को अगर ये तोड़ दिया कन्विंसिंगली, तोड़ के वहीं रह गया, देन वी आर गिवन टू बिलीव कि हाँ ये ट्रेंड रिवर्सल हो गया है और मार्केट माइट गो डाउन. कल के मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, देखिए कल क्या हुआ, ओवरनाइट एक न्यूज़ आया है कि जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भाई हम H1B वीज़ा पे जो उनका चार्ज होता है उसको बढ़ा करके, पहले $5,000 के आसपास था, उसको बढ़ा करके $1,00,000 कर देंगे. दैट इज़ अ ह्यूज जंप. उसमें एक न्यूज़ ये है कि जो एग्जिस्टिंग हमारे एम्प्लॉयज़, हमारे देश के एम्प्लॉयज़ जो बाहर काम करते हैं उनके लिए नहीं है, जो अब नया अप्लाई करेंगे उनके लिए है. ठीक है, सो मुझे ये लगता है कि IT माइट बी अंडर प्रेशर टुमारो, और उसके कारण ओवरऑल निफ्टी भी थोड़ा सा नीचे रह सकता है. ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद सेकेंड हाफ में एक पुल बैक की कोशिश हो. सस्टेन कितना करती है वी डू नॉट नो, पर हाँ एक कोशिश होगी. तो अभी हमारे लिए क्रिटिकली ये देखना पड़ेगा कि 25,250 का लेवल को वो सस्टेन करता है कि नहीं तोड़ करके. अगर ये मान लेते हैं यहीं से रिवर्सल आने लगा, देन वी आर गिवन टू बिलीव कि नहीं ये ब्लिप था, और इसके ऊपर जहां जाएगा देन वी कैन थिंक अबाउट कि हाँ ऊपर का जो रेसिस्टेंस है वो टूट चुका है, निफ्टी इज गोइंग टू गो फर्दर हाई. पर अभी जब तक ये आपका इस लेवल तक 25,250 को कन्विंसिंगली ब्रेक ना कर दे, तब तक हम इस बात को नहीं मानेंगे कि ये ट्रेंड रिवर्सल हो गया है. ट्रेंड रिवर्सल होगा जब 25,250 और 25,50 तोड़ दे, सॉरी 25,50 तोड़ दे, इस जोन के नीचे रहे. ये जो आप जोन देख रहे हैं ना, ये वाला, लेट मी शो इट टू यू. ये जोन जो है, वेयर इज इट, सॉरी ये यहाँ पे है. ये वाला जो एक जोन है ना, आप इसको मान के चलिए, जब तक ये 25,050 तोड़ करके ना सेटल करे एक दिन के बेसिस पे, तब तक हम ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं मानेंगे. ठीक है, अभी तो हमें यही लगता है कि कल शायद थोड़ा सा गैप डाउन नीचे खुलेगी, एंड देन देयर आर चांसेस कि वो थोड़ा सा रिट्रेस करे, बट वी विल हैव टू सी. ठीक है, नाउ वी विल गो टू बैंक निफ्टी वंस. यस, हियर कम्स आवर बैंक निफ्टी बैंक. अब निफ्टी बैंक में लेट मी ओपन द लेआउट. हाँ ये है निफ्टी बैंक के लिए, यही है कि वो इस लेवल को, इस लाइन को न तोड़े. ये जो टैंजेंट ऊपर से बन रहा है ना, इस लाइन को न तोड़े. ठीक है, अच्छा मैं एक और ऑब्जर्वेशन आपको दिखाना चाहता हूँ. क्या था वो, इफ आई गो ऑन वीकली चार्ट. वीकली चार्ट में एक एनालिसिस ये बन रहा है कि ये 3 टॉप को कनेक्ट करता हुआ एक लाइन आ रहा है हमारे पास. तो काफ़ी ऑब्जर्वेशन मतलब जो लोग ये भी देख रहे हैं कि ये 3 टॉप को कनेक्ट करता है एक लाइन बन रहा है, और हम देखें प्रिसाइजली मोरलेस इसके आसपास ही आकर के इसने एक रिजेक्शन लिया है. ठीक है, तो अपसाइड में हमारे लिए ये एक टच पॉइंट रहेगा, इसको तोड़ो पहले. अगर निफ्टी इसको तोड़ता है देन वी कैन थिंक हाँ वी आर गोइंग टू गो फर्दर हाई.
बैंक निफ्टी अगेन मैंने बोला कि यहाँ पे इस लेवल को देखना पड़ेगा, ये लेवल जो है आपका दैट इज अराउंड 54,955,000। अगर उस लेवल को ये तोड़ता है तब हमें मानना पड़ेगा कि इसका ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, शायद यहाँ पे आकर के वो फिर एक स्टेबलाइज हो जाए। ठीक है, दैट इज आवर ऑब्जर्वेशन फॉर बैंक निफ्टी। देन वी विल कम एंड सी द डेटा एनालिसिस। जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो हमने अब फ्राइडे को क्या एक्टिविटी देखी एफआईएस की। एफआईएस ने कॉल खरीदा है, पुट बेचा है, सो दिस इज बुलिश। एचएनआईज एंड अदर्स ने यहाँ पे कॉल बेचा है, पुट खरीदा है, सो दिस इज बेरिश। कॉल बेचा है, पुट भी बेचा है, पर कॉल ज्यादा बेचा है तो ये बेरिश है। और रिटेल ने कॉल खरीदा है, पुट भी खरीदा है, पर कॉल और पुट की रेशियो में कॉल ज्यादा खरीदा है, पुट कम खरीदा है, तो ये भी बुलिश है। तो एफआई बुलिश, रिटेल इज बुलिश एंड एचएनआई इज नेगेटिव। अभी ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि कुछ दिन पहले से हम ये मतलब जनरल ऑब्जर्वेशन ये है कि दिस एचएनआई गाइज एंड द क्लाइंट इज कंसिडर्ड एज स्मार्टेस्ट ऑफ द लॉट। ये इसमें सबसे स्मार्ट यही होते हैं यूजुअली। देन एफआईआई एंड रिटेल, सबसे नीचे रिटेल होता है। एचएनआई काफी बुलिश होते हैं, मतलब उनका काफी स्मार्ट पोजीशन करते हैं वो। तो अभी तो ये लग रहा है कि ये नीचे है और उन्होंने आज बहुत अच्छा खासा कॉल बेचा है, मतलब 1.15 लाख कॉन्ट्रैक्ट, तो ये काफी बड़ी क्वांटिटी है। तो वील हैव टू सी, पता नहीं इनको शायद पहले से पता होगा, दे कैन बी सम पॉलिसी और समथिंग, बट वी कैन नॉट से दैट। पर इनकी पोजीशनिंग से तो ऐसा ही लगता है कि दे डिड हैड सम एंटिसिपेशन कि कुछ एक मार्केट में नेगेटिव न्यूज आने वाली है। आई डोंट नो, कैन नॉट से दैट, बट स्टिल अब यहाँ पे ओवरऑल ये लग रहा है कि एफआईज ने ये नेट में तो वो शॉर्ट है, पुट्स की क्वांटिटी ज्यादा है कंपेयर टू कॉल्स। एचएनआईज मैं बोलूँगा ये भी शॉर्ट है, क्योंकि इनकी पुट की क्वांटिटी ज़्यादा है कॉल के कंपेयर में। और अगर रिटेल की बात करें, रिटेल इज पॉजिटिव, क्योंकि उनकी पुट जो उन्होंने बेचा है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू कॉल। सो नेट में एफआईज एंड एचएनआईज आर बुलिश, बेरिश, एंड योर रिटेल इज बुलिश। ठीक है, वी विल इंटरप्रेट दिस विद फ्यूचर के डेटा के साथ। फ्यूचर में एफआईज ने अपनी शॉर्ट्स बढ़ाई है थोड़ी सी, ठीक है, दैट इज नेगेटिव फॉर द मार्केट। डीआईआईज ने अपनी थोड़ी सी शॉर्ट मेरे ख्याल से फ्लैट ही है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। एचएनआईज की बात करें तो उन्होंने अपनी शॉर्ट्स बढ़ाई है मार्केट में। अभी तक देखिए यहाँ तक तो काफ़ी पॉजिटिव थे, पर यहाँ पे आके बिल्कुल एब्सोल्यूट नेगेटिव हो गया। आई डोंट नो व्हाट दे हैव इन द माइंड। रिटेल ने अपने लॉन्ग्स बढ़ाए हैं, तो इससे हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि एचएनआईज जिनकी आप देखिए कॉल भी शॉर्ट है और इन्होंने इंडेक्स को भी काफ़ी शॉर्ट करके रखा है, तो आउट एंड आउट एक सेक्शन तो पूरा का पूरा आपका नेगेटिव है। ठीक है, एचएनआईज का। और एफआईआईज ने अपने इंडेक्स में शॉर्ट बढ़ा है, तो बायस तो नेगेटिव रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स में शॉर्ट बढ़ा है, बट उन्होंने ये कॉल भी खरीदा है यहाँ पे और पुट भी बेचा है। तो ये सिचुएशन थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है इसको मैनेज करने के लिए, बट हम इसको वैल्यू तब देंगे, हम इसको वैल्यू देंगे जब तक एफआईआईज ने इंडेक्स में अगर अपनी शॉर्ट्स बढ़ाई हो, तो जो हमें यहाँ पे दिख रहा है उन्होंने थोड़ी सी शॉर्ट्स में बढ़ाया है। ठीक है, नाउ कैश एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उन्होंने, जस्ट गिव मी अ सेकंड, डेटा लेवल्स, ठीक है, यहाँ पे 391 करोड़ का इन्होंने खरीदा है, इन्होंने खरीदारी की है, सो दैट इज समथिंग विच इज गुड। और यहाँ पे अगर इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स पे इन्होंने थोड़ा सा शॉर्ट्स कम किया है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए ओवरऑल इंडेक्स में उन्होंने निफ्टी में शॉर्ट बढ़ाया है, बैंक निफ्टी में इन्होंने भी बढ़ाया है, पर इन नेट बेसिस उनका इंडेक्स शॉर्ट थोड़ा सा रिकवर हुआ है। पर यहाँ पे जो हम ये देखने वाली बात ये है कि अगर निफ्टी में शॉर्ट बढ़ाया है तो मैं ये मान के चलूँगा कि उनका ओवरऑल पोजीशनिंग और टेक मार्केट में अभी भी नेगेटिव ही है। कल का डेटा पॉइंट, कल का मार्केट बहुत क्रूशियल रहेगा हमें ये देखने के लिए कि अगर ये डाउन टर्न आगे कंटिन्यू होता है कि नहीं, क्योंकि अगर इतने स्ट्रॉन्ग एक रैली के बाद 800-900 पॉइंट 700-800 पॉइंट की रैली के बाद अगर ये यहाँ पे एब्रप्टली बिल्कुल ही वी टर्न लेकर के नीचे आ जाए तो वो एक मार्केट के लिए कंसर्निंग फैक्टर होगा। ठीक है, कैश मैंने जैसे बोला उन्होंने अराउंड 391 करोड़ का खरीदा है। ठीक है, दिस इज उन्होंने 351 करोड़ का कैश में खरीदा है। सो ये है इनका ओवरऑल पोजीशनिंग। कैश में अभी खरीदना शुरू किया। देखिए कैश खरीदना थोड़ा सा पॉजिटिव तो होता ही है, बट वी विल हैव टू सी, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है।
अगर जब तक ये मतलब एटलीस्ट 2-3 हज़ार करोड़ के ऊपर न रहे तब तक हम इसको सब्सटैंशियल रिकवरी या फिर पोजिशनिंग नहीं मान सकते हैं। और जबकि एट द बैक जहाँ पे ग्लोबल न्यूज़ इतना नेगेटिव हो इंडिया के लिए, जहाँ पे हमने ये देखा है कि भाई आपका डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा न्यूज़ अनाउंस किया है विच इज़ नॉट वेरी गुड फॉर आईटी सेक्टर। वो हमें देखना पड़ेगा कि हाउ मार्केट टेक्स इट, मार्केट उसको कैसे लेता है, ठीक है। नाउ लेट अस लुक एट द अदर फैक्टर्स दैट वी ट्रैक करेंसी, और करेंसी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और वो आपको मैं उस दिन जैसे हमने डिस्कस किया था वो मैं आपको चार्ट के थ्रू दिखा रहा हूँ कि ऊपर गया फिर नीचे आ गया मार्केट, तो ठीक है। तो मार्केट जब नीचे आया तो करेंसी का मूवमेंट कैसा रहा। आई एम जस्ट गोइंग टू शो दैट टू यू, जस्ट गिव मी अ सेकंड, माय चार्ट इज पॉपिंग अप। ओके, सो हियर वी गो, यस दिस इज इट। अब अगर हम यूएस आईएनआर देखें तो ये देखिए थोड़ा सा जो है ना पोजीशन ट्रिकी हो रहा है। अगर ये तो 15 मिनट का चार्ट है, अगर ये 1 डे का चार्ट को देखें, देखिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक रिवर्सल आया था, फिर थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हुआ है। कल सुबह इसको देखना बहुत ज़रूरी रहेगा मार्केट खुलने के टाइम पे। अगर इसमें कोई बहुत स्ट्रांगली अपसाइड बैंड को जाता है ना, तो आप ये समझ के रखिए कि मार्केट इज गोइंग डाउन, मार्केट इन नेट इज गोइंग डाउन जब तक इसका कोई सब्सटेंशियल रिवर्सल नहीं आता है, ठीक है। अब हम डाउ जोन्स देखें, दिक्कत ही है ना डाउ जोन्स में सारा का सारा पैसा डाउ जोन्स देखिए इट इज किकिंग ऑल टाइम हाई के पास जा रहा है। देखिए जब तक ये नहीं टूटेगा ना तब तक यहाँ पे बहुत मुश्किल है। अभी तो इसके पास ऑल टाइम हाई ही दिखता जा रहा है। आई डोंट सी एनी फ्लैगशिप पॉइंट हियर यहाँ पे, ठीक है। अब हमें यूएस 10 ईयर यील्ड नीचे, चलिए ठीक है, कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं है यूएस 10 ईयर। देखिए यूएस 10 ईयर यील्ड हमें तब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम ये देखते हैं कि कोई मेजर मूवमेंट अप या डाउन साइड की तरफ आता है। अगर ऊपर की तरफ आएगा तो नेगेटिव फॉर इक्विटी, अगर नीचे की तरफ रहता है तो वो पॉजिटिव फॉर इक्विटी। वो हम रिलेशन देख चुके हैं, देख भी रहे हैं। टेल इज फाइन, ऑल इज ऑल फाइन, ठीक है। नाउ वी हैव टू लुक एट अदर फैक्टर्स दैट इज ओपन इंटरेस्ट पोजिशनिंग। तो अगर हम ओपन इंटरेस्ट पोजिशनिंग को देखें तो just give me, let me log into my system. Yes, here we go, total open interest, yes, yeah, यहाँ आ गए हम, ठीक है। देखते हैं क्या है, बड़ी बड़ी ग्रीन बार्स, दैट मीन्स कॉल राइटर्स। यहाँ पे बहुत बड़े कॉल राइटर खड़े हैं, पुट राइटर भी खड़ा है, पर 25,300 कितना टिकेगा आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ इट, ठीक है। मेजर सपोर्ट यहाँ पे मिलता है आपको 25,000 के आसपास, लेकिन 25,200 थोड़े पहले तब। तो ये तो मुझे देखते हैं कल इसको क्या होल्ड कर पाता है कि नहीं, क्योंकि हमने चार्ट में देखा है कि वहाँ पे एक सपोर्ट एक रिट्रेसमेंट जोन बना तो है, पर हमें देखना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि एक बार शायद एक रिट्रेसमेंट लेना चाहिए, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, पर हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद एक रिट्रेसमेंट लेना चाहिए, उसके बाद कोई अगर मूवमेंट आएगी तब ये आ सकती है। वो बिल्डअप कैसा हो रहा है आप देख रहे हैं, यहाँ पे पुट लॉन्ग शुरू हो गया है, दैट इज अराउंड 25,050 पे पुट लॉन्ग हो रहा है, यहाँ से लॉन्ग कर रहा है, और यहाँ पे कॉल को बेचा है इन्होंने, दे हैव सोल्ड कॉल्स, लॉट ऑफ कॉल्स। मैक्स पेन 25,350 है, ये तो फिर डजंट होल्ड वैलिड, इसको होल्ड करना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है, इसको होल्ड करना बहुत मुश्किल होगा। तो इस केस में हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, हमारी स्ट्रेटेजी ये रहेगी, टेक अवे क्या है भाई, टेक अवे हम ये देखें कि थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग हुई थी जहाँ पे लोगों ने इस कॉन्ट्रैक्ट को, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है एफआईज, हाउ डू दे शॉर्ट कवर निफ्टी को नीचे करके, फ्यूचर्स को नीचे करके अपने शॉर्ट्स को कवर कर रहे हैं, इसका इट्स वेरी इंटरेस्टिंग हाउ दे प्ले, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग की है, बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट कवरिंग की है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 55,000 लग रहा है, ठीक है, लेकिन अभी हमें उसको देखना पड़ेगा। अब हमारे पास इस कंडीशन में पोजीशन यही रहता है कि आप थोड़ा देख लीजिए, डोंट जंप इनटू द मार्केट। अगर आपको लग रहा है एटलीस्ट 15 मिनट या 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमारा सपोर्ट जोन रिस्पेक्ट हो रहा है, तब तो यू कैन थिंक अबाउट गेटिंग इनटू द मार्केट, अदरवाइज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। और वो सपोर्ट जोन कहाँ बन रहा है, मैंने जैसा बोला कि निफ्टी में आप देख रहे हैं एक सपोर्ट, पहला सपोर्ट आपका डेली बेसिस के हिसाब से पहला सपोर्ट आपका बनेगा ये 22,250, उसके बाद बनेगा 22,050, सॉरी 25,050, ये
25,250 बन रहा है और ये 25,050 बन रहा है। अगर ये इसको 1 घंटे में रिक्लेम नहीं किया देन वी कैन अंडरस्टैंड कि चलो थोड़ा सा कुछ एक प्रॉब्लम है मार्केट में, ठीक है। अगर इसको रिक्लेम कर लिया देन वी कैन थिंक अबाउट कि हाँ चलो द ओवरऑल सेंटिमेंट इज स्टिल बुलिश इफ नॉट बेयरिश, ठीक है। तो ये हमारी ओवरऑल स्ट्रेटेजी रहेगी। बैंक निफ्टी कुछ कह पाना मुश्किल है, अगर ये यहाँ पे जाकर के स्ट्रॉन्ग होल्ड कर रहा है तब तो ठीक है, नहीं अगर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो मैं ये सब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद ये नीचे भी आ सकता है, ठीक है। ये देखिए मैं कल से ओपन इंटरेस्ट चार्ट एंड पोजीशनिंग फॉर स्टॉक्स भी डिस्कस करूंगा, उससे हमें ज़्यादा क्लियरिटी मिलती है, क्योंकि फ्राइडे को मैंने देखा, थर्सडे को मैंने देखा था कि बैंक्स पर हेविली शॉर्ट, वहाँ पे आपका एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ऑल वे वेरी मच शॉर्टेड, और वो चीज़ हमको मार्केट को देखने में मिली ऑन थर्सडे। ऑन फ्राइडे जब हमने देखा कि एचडीएफसी अराउंड 1% आईसीआईसीआई 1% डाउन है, एक्सिस बैंक अभी भी थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, एसबीआई भी थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, पर हमें देखना पड़ेगा कि कल ये कैसे पोजिशंस होते हैं। सो माई रिक्वेस्ट टू यू इज प्लीज wait for a reversal, or if you want to go short in the market please wait for the levels to break, आप तब जाकर के एक पोजीशन ले सकते हैं। So this is our take on market for tomorrow. See you and thanks for watching. Just one thing guys, I request you to kindly keep on supporting. Please like the video, share and subscribe. Thank you. See you tomorrow. Take care. Bye.